बिल्कुल सही बात बोली वॉरेन बफेट सर ने कि आप खुद में इन्वेस्ट करे बिना आगे नहीं बढ़ सकते, खास करके स्टॉक मार्केट में। गाइस, जैसा आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में आपने सिर्फ टीवी में सुना है, स्कैम 1992 में वेब सीरीज़ में सुना है, आपने बस ये सुना है कि मार्केट में बस लॉस होते हैं, कोई कोई प्रॉफिट कभी कभी कमा जाता है। लेकिन ये बात आधी सच है और आधी झूठ। आपको मार्केट में पैसे कमाने के लिए पहले खुद में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और गाइस, आज मैं आपको सबसे ईजी और सबसे अफोर्डेबल तरीका बताने वाला हूँ खुद की एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का। वो है टॉप 10 बुक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। वो ऐसी टॉप 10 बुक्स जो कि आपको लॉस से प्रॉफिट में ला सकती हैं, और अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं मार्केट में, आपके प्रॉफिट को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। सो गाइज, जो पहली बुक है हमारी लिस्ट में, वो इतनी पुरानी बुक है, इतने टाइम पहले लिखी है जब आप पैदा भी नहीं होंगे, तब शायद मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता होऊंगा, तब मार्केट भी इतने एफिशिएंट नहीं रहे होंगे जितने कि आज हैं। सो गाइस, पहली बुक है हमारी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज क्लासन। गाइस, इस बुक को एंशिएंट बेबीलोनियंस के मेथड के थ्रू लिखा गया है कि वो क्या करते थे अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। ये इस बुक में गाइस बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताया गया है कि कैसे आप अपने हार्ड अर्न मनी को प्रोटेक्ट कर सकें, अब उनको एसेट्स में इन्वेस्ट करके आप मल्टीप्लाई कर सकें। अगर आप मार्केट में नहीं हो, अगर आपको और अच्छे से सीखना है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज कर सकें, तो ये गाइस बुक आपके लिए मस्ट है। बहुत ही कम में आपको प्राइस में मिल जाएगी ये गाइस, बहुत ही इजी टू रीड है, बहुत ही शॉर्ट भी बुक है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो गाइस, जो पहली बुक है वो है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। सो गाइस, दूसरी बुक हमारे पास जो है वो अभी लास्ट ईयर लिखी गई है, वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके मनी डिसीजन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, वो है आपकी साइकोलॉजी। आप मनी के बारे में कैसे सोचते हैं, आपके इमोशंस कैसे आपके मनी डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। अगर आपको उनको जानना है, उसको कंट्रोल में करना है, तो ये बुक आपके लिए मस्ट रीड है। सो गाइस, थर्ड बुक हमारी लिस्ट में है, वो ऐसी बुक है जिसने मुझे, मेरे पार्टनर को, शार्क स्क्वायर कैपिटल को अपना डीमैट बनवाने के लिए इंस्पायर किया था। मुझे इंस्पायर किया था कि अब मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकूं। उस बुक का नाम है गाइस लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। गाइस, पीटर लिंच का आप नाम गूगल करिए, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन फंड मैनेजर्स में से रहे हैं। उनके फंड ने अराउंड 29% एनुअलाइज रिटर्न दिया था लगातार 15 से 20 साल तक। सो गाइस, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बिगिनर्स के लिए, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो इन मार्केट को समझने के लिए, इन्वेस्टमेंट क्या है उनको समझने के लिए ये बुक आपके लिए है, लर्न टू अर्न बाय पीटर लिंच। अगली बुक गाइस, सेम ऑथर से, पीटर लिंच ने ही लिखी है वो बुक, लेकिन वो थोड़ा हाई क्वालिटी बुक है, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में जाती है। वो है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। गाइस, इस बुक में पीटर लिंच ने ये बताया है कि आप कैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स में इंडिविजुअल कंपनीज पिक करके प्रॉफिट कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। गाइस, इस बुक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस बुक में पीटर लिंच ने बताया है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर जान ले कि वो कंपनी करती क्या है और उसके फाइनेंशियल्स क्या है। बहुत ही सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन ये एडवाइस लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको सिर्फ पैसे कमाने हैं जल्दी जल्दी। सो गाइस, अगली बुक हमारी जो है वो है एक इंडियन ऑथर ने लिखी है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखी है। वो है रोमांसिंग द बैलेंस शीट बाय अनिल लांबा। गाइस, अनिल लांबा बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सो जो ऑथर है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपको नहीं पता कि कितने टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको कैसे एनालाइज करता है, वो क्या बताती हैं, तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। गाइस, नाम बहुत ही काफ़ी फनी टाइप है, रोमांसिंग द बैलेंस शीट। तो अगर आपको बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, आपको बैलेंस शीट के टर्म्स नहीं पता, तो ये बुक आपके लिए मस्ट है। बहुत ही सिंपल और बिगिनर के लिए है ये बुक। सो गाइस, अगली बुक जो है वो है मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है, वॉरेन बफेट सर के ऊपर बेस्ड है वो बुक, और उस बुक का नाम है गाइस वॉरेन बफेट वे। सो गाइस, नाम ही बता दे रहा है कि आपको कि बुक किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। वो है वॉरेन बफेट वे। वॉरेन सर किस वे में इन्वेस्ट करते हैं, क्या देखते हैं कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले। गाइस, आप सभी जानते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक हैं। वो इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखते हैं, क्या उनके क्राइटेरियाज हैं, क्या वो एनालाइज करते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है, वॉरेन बफेट वे। गाइस, अगली बुक जो है वो है काफ़ी थिक बुक है, लॉन्ग बुक है, काफ़ी इतनी इजी टू रीड नहीं है। आप ऑथर को प्रॉबेबली जानते हैं, वो है टोनी रॉबिन्स, मनी मास्टर द गेम। गाइस, टोनी रॉबिन्स ने ये बुक
काफ़ी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इंटरव्यू लेने के बाद लिखी है। ये बुक ऐसी नहीं है कि टोनी रॉबिन्स से कुछ भी फिलोसफिकल लिख दिया कुछ भी। ये गाइस बुक बहुत ही डीप रिसर्च के बाद, डीप फंड मैनेजर्स के इंटरव्यू के बाद लेने के बाद लिखी है। और इस बुक में गाइस 7 स्टेप्स बताए हैं टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। उन 7 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर सकते हैं। सो गाइस आवर बुक इज़ टोनी रॉबिन्स मनी मास्टर द गेम। अगली बुक जो है गाइस वो है वॉरेन बफेट सर की पर्सनल फेवरेट बुक। उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को रीडिफाइन किया था उस बुक ने। सो गाइस जो मेरे पास है बुक है वो है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। गाइस बहुत ही पुरानी बुक है, ये अभी नहीं लिखी गई है, 1950s या 40s में लिखी गई है। वॉरेन बफेट सर ने इसको पढ़ के अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को दोबारा से रीडिज़ाइन किया था। क्योंकि गाइस इस बुक में फिलिप फिशर ने कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भी उतना ही जोर दिया है जितना कि फाइनेंशियल्स पे। आप फाइनेंशियल्स भी देखिए और मैनेजमेंट भी देखिए कि मैनेजमेंट कैसी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है। सो गाइस उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए ये बुक है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बाय फिलिप फिशर। सो गाइस अब बस मेरे पास लिस्ट में सिर्फ 2 बुक्स बची हैं और वो 2 बुक्स शायद इतनी आसान नहीं होंगी बिगिनर्स के लिए। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो वो बुक्स आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट बुक मेरी लिस्ट में है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। सो गाइस आप हो सकता है आप ज़्यादातर लोग जानते हो कि बेन ग्राहम जो है वो वॉरेन बफेट के गुरुदेव हैं। उन्हीं से उन्होंने इन्वेस्टमेंट सीखी, उन्हीं से उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी। सो गाइस बेन ग्राहम ने ये बुक 1949 में लिखी थी और वॉरेन बफेट ने ये पढ़ के मार्केट में इन्वेस्टमेंट को उन्होंने स्टार्टिंग की थी अपनी रियल इन्वेस्टमेंट जर्नी, जो कि उन्होंने अराउंड 19 to 20 के एज में स्टार्ट की थी रियल इन्वेस्टमेंट जर्नी। वैसे उन्होंने 11 साल की उम्र से स्टार्ट करते थे इन्वेस्टमेंट, लेकिन उन्होंने असली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने के लिए के बाद। सो गाइस अगर आपको मार्केट में ये जानना है कि मार्केट में कि कैसे आप अपनी साइकोलॉजी से बच सकते हैं, क्या टेक्निकल टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये एक बुक आपके लिए मस्ट है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। सो गाइस अगली बुक जो है मेरे पास वो बहुत ही डीप बुक है, इतनी ईजी टू रीड नहीं है। सो उस बुक का नाम है गाइस सिक्योरिटी एनालिसिस बाय बेन ग्राहम। सेम ऑथर ने लिखी है गाइस, ये 1940s या 30s में लिखी गई थी और इतनी आसान बुक नहीं है गाइस। सो मेरे को भी इसको 2 बार पढ़ने के बाद पता लगा था कि इस बुक कहना क्या चाह रही है। सो गाइस पुरानी बुक है, लेकिन इस बुक के जो कंटेंट्स है वो आज भी उतने ही एप्लीकेबल है जितने उस टाइम पे थे। सो अगर आपको थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में लेनी है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ कैसे वर्क करती हैं, तो ये बुक आपके लिए है, सिक्योरिटी एनालिसिस बाय बेन ग्राहम। सो गाइस मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको रातों रात करोड़पति बनाने का दावा करती हैं कि आप 1 साल में इतना रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन गाइस मेरे अकॉर्डिंग ये 10 बुक्स आपकी ज़रूर हेल्प कर सकती हैं। आपको अगर मार्केट में लॉन्ग टर्म पैसे कमाने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद आप बिल्कुल ही करोड़पति बन जाएंगे मार्केट में, ये कोई बुक नहीं कह सकती। लेकिन ये 10 बुक्स पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म पैसा कमाना चाह सकते हो और अपने लॉस मिनिमाइज़ करना चाहते हो। और अगर आप इन 10 बुक्स में से कोई भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके अमेज़ॉन लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, चेक देम आउट टू। थैंक यू सो मच गाइस।